नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया था। ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें है कि पूर्णांकों के, देखिए प्रश्न क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या निकालना है। एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ तथा उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र पढ़े थे कि दो संख्याओं, मान लेते हैं यदि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, कोई भी दो संख्या है, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, तो a गुना b मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा बराबर होगा इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ए बी, और गुना इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ ए बी के बराबर होता है। ऐसा सूत्र हमने पहले पढ़ा था। तो इस प्रश्न में क्या करना है कि बारी बारी से ये दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और निकालने के बाद इसकी सत्यता की जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए, इसमें 3 प्रश्न है और एक एक करके बहुत आसानी से इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब अभाज्य गुणनखंड की क्रिया होती है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से लगाया जाता है भाग। तो 2 से देखते हैं, 2 से लगाए, 13 दूना 26। अब 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि 13 से किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ एक और खुद 13 को छोड़कर, तो इसको छोड़ देते हैं। ये दूसरा 91 है, देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, यानी कि 7 से, तो 13 सत्ते 91, अब यह कटेगा नहीं। तो अब इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको लिखना है। तो पहले लिख लेना है कि 26 बराबर 2 गुना 3, और उसके बाद है फिर 91 बराबर 7 गुना 13, सॉरी यहाँ 13 था तो 13 लिखते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ में हमने बताया था कि एलसीएम में बड़ी घात को लिखा जाता है और एचसीएफ में छोटी घात को लिखा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आया, यहां लिख देंगे कि एलसीएम, किसका एलसीएम आप निकाल रहे हैं? 26 और 91 का, ये दोनों संख्या है ना। तो 26 91 का एलसीएम में क्या लिखिएगा? 2, या इसको इतना लेंदी नहीं करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल रहे हो। तो यहां लिख देते हैं एलसीएम बराबर 2 गुना 13। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को लिख लिए। अब आएंगे नीचे, देखेंगे 7 नहीं है इसमें, 7 को लिखेंगे, 13 पहले से लिखा हुआ है। अब इसका हम गुणनफल कर लेंगे। ठीक है, तो 13 दूना 26 और 26 गुना 7, 7 छक 42, 2 4, 7 दूना 14 और 4, 14 और 4 18, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 182। ठीक हो गया। अब इन्हीं संख्याओं का हमको निकालना है एचसीएफ। तो अब यहां लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ में सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सा संख्या दोनों में शामिल है। तो यहां देख पा रहे हैं 2 इसमें है, इसमें नहीं, 13 दोनों में शामिल है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? 13। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, इसका हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या करना है? तो कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो यहां हम लिखते हैं जांच, यहां लिखते हैं जांच। अब जांच कैसे करना है? तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 गुना 91 बराबर इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया है? 182 गुना इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया है? 13। अब जब यदि हम इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं को जब आप गुना करेंगे तो गुना करके देख ले कितना आएगा। 26 गुना 91 कर लीजिए, 26 गुना 91, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक
54 के 4 5, 9 दूना 18, 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 2, कितना आ गया 2366 बराबर। अब इन दोनों को गुना करके देखिए कि ये भी 2366 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 182 गुना 13, 3 दूना 6, 8 तरीके 24, 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, यानी कि यहाँ भी आ गया आपका 2366। तो इससे यह पता चला कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या है, सही निकला है। समझ में आया? ये पहले क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों संख्याओं को आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर उन्हीं दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद दोनों संख्याओं का एलसीएम और उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपस में कैसा हो गया, बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का गुणनखंड करें और फिर 92 का गुणनखंड करेंगे। तो यहां 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर 3 से 8 तरीके 24 और 5 तिया 15। अब देखेंगे 3 से जाएगा क्या, 3 दूना के 6 नहीं, तो 5 से, 5 एकम 5 और 7 पचे 35। अब यह नहीं जाएगा, नीचे 17 आ गया। अब 92 को देखिए, 2 से लगाइए, 2 चौके 8 और 2 छक 12, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 23 आ गया, यानी कि अब विभाजित नहीं हो गया। तो यहां आप लिख सकते हैं कि 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 बराबर 2। तो अब यहाँ पे देखिए कि 2 कितने बार है, 2 बार, तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 का घात 2 और गुना में 23। क्लियर हो गया? अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, और उसके बाद क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखेंगे यहां लिखते हैं एलसीएम बराबर, तो एलसीएम में क्या किया जाता है, सबसे पहले ऊपर जो भी संख्या है सबको लिखिए। ऊपर में क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, लिख लिए। 2 3 5 17 आ गया। अब नीचे चेक करना है, 2 है 23 नहीं है, तो यहाँ पे हमको 23 लिखना होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, घात की तुलना की जाती है। तो घात की तुलना कैसे करना है, यहां देखना है 2 के घात 1, 2 के घात 2, बड़ी घात को लिखते हैं, यानी कि 2 का घात 2 हो गया। ठीक, अब इन्हीं संख्याओं का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। यहां लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या देखना है, वैसी संख्या जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में शामिल कौन कौन दिख रहा है आपको, एक आपको 2 दिख रहा है, 3 है, और तो कोई संख्या नहीं है, तो यहां लिखेंगे 2। अब यदि आप इनको गुना करेंगे एलसीएम, तो यहां कितना आएगा, कैसे होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, यहां तक कितना आया 60, फिर 60 गुना 17, तो 7 छक 42 के 2 4 और 6 4 10 1 0, यानी कि यहां तक 60 आया था, फिर 17 से गुना किए तो 10 20 आया, और फिर गुना कितना करना है 23, तो 23 से गुना कर लीजिए। 0 3 दूना के 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूना के 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, कितना आ गया 23,460। तो 23,460 यहां लिख लेंगे, 23,460, और एचसीएफ हमारा कितना आ गया 2। अब चेक करेंगे कि इन दोनों का गुणनफल, अब यहां लिख देते हैं जांच। जांच क्या करना है कि 510 गुना 92 बराबर होना चाहिए, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया है, तो 23,460 और गुना में 2। ठीक है, अब इसको जांच कीजिएगा। तो अब यहां करेंगे 510 गुना 92 कर लीजिए, 510 गुना 92, 0 2 एकम 2, 5 दूना 10, 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 और 1 6 4, 46,920 यहां लिख देते हैं, 46,920 बराबर। अब इसको गुना कर लीजिए, 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना के 4। आप देख पा रहे हैं कि दोनों आपस में कैसा हो गया,
बराबर, यानी कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है सही है। बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ गुना और ध्यान से भाग लगा देना है। भाग मतलब अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो उस भाग की ही प्रक्रिया होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में है 336 और 54, तो इसका भी निकालेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इधर 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में 6 है, 2 से देखते हैं। 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 17 21। इस तरह से 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 54 को देखते हैं। 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से, 3 तरीके 9। अब यहाँ आप लिखेंगे कि 336 बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2। तो यहाँ देख लीजिए कि 2 कितना बार है, इसको हम क्या करेंगे, उसके घात के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 1 2 3 4, 2 कितना बार है, 4, तो 2 का घात हो गया 4, गुना 3 और गुना में 7 हो गया। उसके बाद लिखना है 54, तो यहाँ लिखेंगे 54 बराबर 2 गुना, अब आप देख पा रहे हैं कि 3 कितना बार है, तो 3 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का घात 3 हो गया। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है और उसके बाद एचसीएफ निकालना है। तो लिखते हैं एलसीएम बराबर एलसीएम, तो ऊपर वाला संख्या सबको लिखना है, 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7। अब नीचे आना है 2, तो 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, घात की तुलना की जाती है। एलसीएम में बड़ी घात को लिखते हैं, तो बड़ी घात यहाँ देखेंगे 2, 2 का घात 4 है, 2 का घात 1 है यहाँ, तो बड़ी घात कौन हुआ, 4, क्लियर। उसके बाद 3 में देखिए, तो यहाँ 3 का घात 1 है, 3 का घात 3 है, तो यहाँ हो गया 3 का घात 3। अब इसको गुना कीजिए, 2 का घात 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, तो गुना करेंगे तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना 16, 2 के घात 4 मतलब 2 दुना के 4 दुना 8 दुना 16, और 3 के घात 3 मतलब 3 तरीके 9 तिया 27 और गुना में 7, ठीक हो गया। तो अब गुना करके देखते हैं कितना आता है, तो 16 गुना 27 कर लेते हैं, 16 गुना 27, 7 छक 42 के 2 4, 7 4 11, 6 दूना 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आया 432। और फिर गुना कितना करना है, 7, 7 दूना 14, 17 21 और 1 22, 7 28 और 2 30, यानी कि इसका गुणनफल आ गया 3024। तो इस तरह से हमारा एलसीएम निकल गया। अब इसी संख्या का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले उन संख्याओं को लिखा जाता है जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में शामिल कौन है, देखते हैं। यहाँ देखिए 2 दोनों में शामिल है, 3 दोनों में शामिल है, 7 है लेकिन 7 नहीं है। तो जो संख्या दोनों में शामिल होता है सबसे पहले उसको लिख लेना है, तो 2 गुना 3। अब इसमें क्या करना है, घात की तुलना की जाती है और एचसीएफ में छोटी घात को लिखी जाती है। तो यहाँ घात है 4, यहाँ घात है 1, एक ही रहेगा। यहाँ घात है 1, यहाँ घात है 3, एक ही रहेगा, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 3 गुना के 6। अब क्या करना है, अब इसकी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो आइए जांच करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जांच। जांच पहली संख्या हमारा कितना है, तो पहली संख्या है 336 गुना दूसरी संख्या कितना है 54, बराबर होना चाहिए। एलसीएम कितना आया है, तो 3024 गुना एचसीएफ कितना आया है 6, यही है। अब इसको गुना करके देखिए, यहाँ गुना कर लेते हैं, 336 गुना 54, 6 के 24 के 4 2, 4 तिये 12 और 2 14 के 4, 4 तिये 12 और 1 13, 6 पचे 30, 5 तिये 15 और 3 18, 5 तिये 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 7 और 1 8 1, यानी कितना 18,144। यहाँ लिख देते हैं 18,144, एक गुना करने के बाद प्राप्त हुआ है। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 6 चौके 24 के 4 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4, 1 तो 1 और 6 3 18। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपस में
बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।